दोस्तों, आपको पता है कि अगर आप भी दिल्ली एनसीआर जैसे महानगरों में, बड़े शहरों में सांस ले रहे होते हैं, तो आप रोजाना 20 से 25 सिगरेट जितना धुआं अपने फेफड़ों में भर रहे होते हैं। आज जो आप अपने घरों के बाहर ये धुंध देख रहे हैं, ये कोई धुंध नहीं है, बल्कि कोई कोहरा नहीं है, बल्कि एक जहर है। एक धीमा जहर है जो कि हमारे फेफड़ों को, हमारी उम्र को धीरे धीरे कम कर रहा है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मासाइट 2.0 में। आज मैं अपनी इस वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरह से इस पॉल्यूशन से अपने घर वालों की और अपने फेफड़ों की सुरक्षा कर सकते हैं। इसमें कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए और किस तरह से ये बीमारी हमारे फेफड़ों को प्रभावित करती है, और क्या इन सभी तकलीफ़ों में इनहेलर्स का इस्तेमाल करना सेफ रहता है या नहीं। सबसे पहले हम समझते हैं कि पॉल्यूशन किस तरह से हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है। दोस्तों, पॉल्यूशन के अंदर PM2.5 जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जिनको हमारी नाक के बाल भी नहीं रोक पाते हैं, और ये हमारी नाक के द्वारा फेफड़ों में घुसकर और ब्लड में जाकर इन्फेक्शन पैदा करते हैं, जिसकी वजह से ब्रोंकाइटिस, अस्थमा जैसी पुरानी बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर जिनको आज तक ये परेशानियां नहीं हुई हैं, उनमें होने का खतरा बढ़ जाता है। लंग्स कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। हे फीवर, जिसको नज़ला कहा जाता है, बार बार जुकाम होना, खांसी रहना, सूखी खांसी जो कि हफ्तों तक ठीक नहीं रहती है, सीने में जकड़न होना, सांस लेने में परेशानी होना, ये सभी तरह की तकलीफें इस पॉल्यूशन की वजह से देखने को आती है। एक डॉक्टर होने के नाते आज मैं आपको बताऊंगा कि इन सभी तकलीफों में आपको कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल करनी चाहिए जो कि आपको इनके लक्षणों से बचाती हैं। सबसे पहले नंबर पर एंटी एलर्जिक, जैसे कि लिवोसेट्रिजिन और मॉन्टेलुकास्ट जैसे कॉम्बिनेशन वाली दवाई है। इस गोली को रात को सोते समय खाने से नाक और गले की सूजन कम हो जाती है। इसकी डोज एक गोली रात को सोते समय खानी होती है। दूसरे नंबर पर, अगर आपको बलगम वाली खांसी है, सांस लेने में परेशानी है, तो आपको ब्रोंकोडायलेटर्स और म्यूकोलाइटिक जैसी दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे बलगम निकलने में आसानी होती है और सांस लेने में भी आसानी होती है। ये 100 ml की सिरप आती है, जिसके अंदर एम्ब्रोक्सोल, ग्वाइफेनेसिन और लीवोसॉल्बुटामोल जैसे सॉल्ट होते हैं, जो कि बलगम को तो बाहर निकालते ही निकालते हैं, साथ ही जो हमारी सांस की नलियाँ होती हैं उसको भी चौड़ा करके सांस लेना आसान करते हैं। दूसरे नंबर पर, अगर आपको सूखी खांसी आ रही है, तो सूखी खांसी के लिए डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन जैसी दवाइयाँ ले सकते हैं। ये भी 100 ml की आती है। बच्चों के लिए 60 ml की जूनियर सिरप्स भी आती हैं। उनमें बच्चों के मुताबिक 5-5 ml दिन में 3 टाइम जूनियर सिरप देनी होती हैं। और छोटे बच्चों के लिए, जो बच्चे 2.5 साल के, 1 साल के और 2.5 साल से छोटे होते हैं, उनके लिए एलएस ड्रॉप भी आती हैं। और जो बच्चे 3 साल से 4 साल से 12 साल तक के होते हैं, उनके लिए एलएस सिरप भी आती हैं। तो ये सभी सिरप में खांसी को, बलगम वाली खांसी को, सूखी खांसी को रोकने में मदद करती हैं। इनहेलर्स, बहुत से लोगों का मानना होता है कि इनहेलर्स नुकसान करते हैं, लेकिन याद रखिए, इनहेलर्स डायरेक्ट लंग्स में जाते हैं और इस परेशानी को जल्दी ठीक करते हैं, और गोलियों के मुकाबले इनहेलर्स के साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत कम होते हैं। दोस्तों, इन सभी चीज़ों के अलावा आपको 3 काम और करने होते हैं, चाहे आपको ये परेशानी हो या ना हो। अगर आप चाहते हैं कि हमें फेफड़ों की कोई भी दिक्कत नहीं है और हम एक ऐसा प्रोटेक्शन वाला काम करना चाहते हैं जिससे ये पॉल्यूशन हमारे फेफड़ों को प्रभावित ना कर सके, तो उसके लिए आपको रोज़ाना भाप लेनी होगी। रोज़ाना रात को सोते समय गुनगुने पानी की, सादा पानी की भाप लेनी होती है। उससे जो सांस की नलियाँ होती हैं वो साफ़ रहती हैं, फेफड़े साफ़ रहते हैं, पॉल्यूशन जो इकट्ठा हो जाता है लंग्स में वो हट जाता है। ऐसा आपको पर डे करना होता है। दूसरे नंबर पर, विटामिन सी युक्त आहार लेना चाहिए, जैसे कि आंवला, संतरा और गुड़। गुड़ के अंदर पॉल्यूशन से होने वाली एलर्जीज को कम करने के गुण होते हैं और उसमें मदद करता है। तीसरे नंबर पर, आपको एक मास्क का, सही मास्क का चुनाव करना चाहिए। कपड़े वाले मास्क आपको इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो पॉल्यूशन को नहीं रोक पाते हैं। इसके लिए आपको एक अच्छा N95 मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। इस तरह के मास्क का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, ये जो कोहरा होता है, ये जो धुंध होती है, ये एक धीमा जहर होता है जो कि धीरे धीरे हमें बीमारियों की तरफ खींचता चला जा रहा है। तो इससे बचाव करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये धीरे धीरे हमारे लंग्स को, हमारे शरीर को बुरी तरह से प्रभावित करता है। और अगर सांस लेने में ज़्यादा परेशानी हो, सीने में ज़्यादा जकड़न हो, तो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इसमें बच्चों का और बुजुर्गों का खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इनके लंग्स इसका असर ज़्यादा झेलते हैं। इस वीडियो को अपने फैमिली ग्रुप्स में, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे सभी को शेयर करें, ताकि सभी लोग सतर्क रहें और इससे बचाव करने के लिए इन उपायों का इस्तेमाल कर सकें, इन दवाइयों का इस्तेमाल कर सकें। कमेंट करके बताना कि क्या आपके शहर में भी धुंध देखने को आ रही है।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फार्मासाइट 2.0 को सब्सक्राइब कीजिए। सतर्क रहें, हेल्दी रहें और स्वस्थ सांस लेते रहें। जय हिंद।